ऑलमोस्ट हर महीने एक न्यूज आती है दैट इंडियन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग करी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब भी ऐसी न्यूज आती है तो फिर आपको उन कंपनीज के अंदर क्या करना चाहिए जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी एक्टिव हैं, न्यूज वगैरह भी डेली बेसिस पर देखते हैं, तो आपने देखा होगा दैट ऑलमोस्ट हर महीने एक न्यूज आती है दैट इंडियन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग करी है, इंडियन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा सेलिंग करी है। एंड हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है दैट अगर किसी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड बाई करता है दैट मीन्स कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है, एंड नॉर्मली हम लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर किसी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है तो फिर हम उस कंपनी के शेयर्स को बेचने लग जाते हैं। एंड कई बार क्या होता है, ऐसा करने से हम अपना काफी बड़ा लॉस करवा बैठते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली ये करते क्या है। ये पब्लिक की मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक की मनी को मैनेज करते हैं। एंड यहाँ पर इनको काफी एक्सट्रीमली केयरफुल होना पड़ता है, बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। एंड जो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की मर्जी से नहीं होती। ऐसा कभी भी नहीं होता दैट एक फंड मैनेजर की मर्जी हुई उसने शेयर्स बाई कर लिए, उसकी मर्जी हुई उसने उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया। ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स तो जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उससे कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन चलता रहता है उनका एंड कंपनी के बीच में। एंड कब किस कंपनी के शेयर को बाई करना है इसके लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग होती है। ये कभी भी डिसीजन हवा में नहीं लिया जाता। एक प्रॉपर वर्किंग होती है, प्रॉपर टाइम लगाया जाता है, प्रॉपर इफ एंड बट एनालिसिस करा जाता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करी जाती है। एक पूरी टीम होती है जो इस डिसीजन को लेने में, इस कंक्लूजन पर आने में कि हमें इस कंपनी के शेयर को बाई करना है या सेल करना है, वो काफी मेहनत करते हैं, काफी डेटा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है। नाउ अब आप मान के चलो दैट जो भी ये टीम होती है 100% कॉन्फिडेंशियलिटी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रंट रनिंग। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फ्रंट रनिंग का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं दैट जब भी म्यूचुअल फंड किसी कंपनी की ये वर्किंग करता है दैट मुझे इस कंपनी के शेयर्स बाई करने हैं या फिर सेल करने हैं, तो जो भी उस टीम में लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नियर एंड डियर को बता देते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं दैट इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड बाई करने वाला है। एंड जब म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं, काफी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बाई करते हैं, इससे शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड जो ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, बेसिकली जो ये टीम मेंबर्स होते हैं ये अपने नियर एंड डियर्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू उन कंपनीज के शेयर्स को पहले से ही खरीदवा लेते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज के शेयर्स को बाई करे उससे पहले लोग उन कंपनीज के शेयर्स को बाई करने लग जाते हैं, जहां पर डिमांड आने लग जाती है एंड कंपनी के शेयर प्राइसेस वो धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रंट रनिंग। एंड अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज को ट्रैक करते होंगे तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे फ्रंट रनिंग के। एंड सेबी के पास भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं एंड टाइम टू टाइम न्यूज आती रहती है दैट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने फ्रंट रनिंग के केस को सेबी के साथ सेटल किया है एंड इतना अमाउंट एज अ पेनल्टी पे करा है। एंड कई बार न्यूज आती है दैट फ्रंट रनिंग के केस में सेबी ने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई है। तो ये ऑलमोस्ट आज की डेट में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। नाउ अब आप खुद देखो, म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसकी एक्सरसाइज चल रही है। काफी क्लियरिटी आ चुकी है दैट 99% म्यूचुअल फंड इस कंपनी के शेयर्स खरीदने वाला है। तो पहले फ्रंट रनिंग शुरू होती है, शेयर प्राइस ऊपर जाता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को परचेज करता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो शेयर प्राइस होते हैं वो और ऊपर चले जाते हैं। एंड जब म्यूचुअल फंड शेयर्स को परचेज कर लेता है उसके बाद जो ये फाइलिंग वगैरह होती है, इसके बेसिस पर मार्केट में न्यूज ब्रेक होती है दैट इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है। नाउ अब आपको ये न्यूज कब पता चली, काफी लंबे टाइम के बाद। दैट मीन्स काफी सारे केसेस में जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो ऑलरेडी काफी ऊपर भाग चुका होता है। एंड जब हमको पता चलता है दैट इस पर्टिकुलर कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है, दैट मीन्स कंपनी बहुत अच्छी है, हमको भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर आपके और मेरे जैसे लोग, जो जनरल लोग होते हैं, वो कंपनीज के शेयर्स को बाई कर लेते हैं एंड देन धीरे धीरे उन कंपनीज का शेयर धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, कंपनी का शेयर हमेशा अपने फेयर प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा होता है अनटिल एंड अनलेस किसी ने उस कंपनी के शेयर प्राइस को मैनेज किया हो। एंड जो ये म्यूचुअल फंड वाली एक्सरसाइज थी, कुछ टाइम पीरियड में क्या हुआ, कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला गया
एक नॉर्मल लिमिट से ऊपर चला गया तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्ट भी होगा। एंड शॉर्ट टर्म बेसिस में क्या होता है, जब भी ये न्यूज ब्रेक होती है तो उन पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर प्राइसेस वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हैं एंड हम लोग फंस जाते हैं शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। सो नाउ अब से अगर आप कोई न्यूज देखते हो दैट इन पर्टिकुलर कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग करी है, तो फिर आपको आंख बंद करके उन कंपनीज के शेयर को बाई नहीं कर लेना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, बिकॉज धीरे धीरे नॉर्मली देखा गया है कंपनीज के शेयर प्राइस आपको नीचे मिल जाते हैं। कई बार केसेस में तो ये 5 से 10% नीचे भी मिल जाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है, न्यूज आती है दैट म्यूचुअल फंड्स ने इन कंपनीज में शेयर्स बाइंग करी है एंड उसके बाद भी उन कंपनीज के शेयर्स नीचे नहीं आते, वो ऊपर ही चलते रहते हैं। बट ये बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा हमें नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। एंड अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है तो फिर आप उस कंपनी के शेयर को किसी भी लेवल पर बाई करो, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, देयर आर हाई चांसेस दैट उस कंपनी का शेयर ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। बट लॉन्ग टर्म्स में तो ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज के शेयर आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बिकॉज सी, अगर म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करता है दैट मीन्स देयर आर हाई चांसेस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल सॉलिड है एंड कंपनी में ऐसी कोई ड्रास्टिक न्यूज नहीं आएगी जिसकी वजह से थोड़े टाइम के अंदर ही कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से नीचे आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड यही रीजन होता है दैट अगर किसी कंपनी में कोई म्यूचुअल फंड शेयर्स बाई करता है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स बाई करता है, तो वो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आंख बंद करके आपको इस न्यूज के बेसिस पर कंपनी के शेयर्स को बाई नहीं करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देयर आर हाई चांसेस आपको उन कंपनीज के शेयर में भी 5 से 10% सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। बट अगेन ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस न्यूज को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई मत कर लेना। इस वीडियो को यूज करना अपनी नॉलेज इनहेंस करने के लिए, बिकॉज जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट के अंदर। बट अगेन ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर बैड न्यूज वो कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। इनफैक्ट देयर आर केसेस ये न्यूज ब्रेक होती है एंड उसके बाद भी जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं वो 20-20, 25-25% नीचे आ जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। बट देयर आर हाई चांसेस अगर किसी कंपनी ने म्यूचुअल फंड में बाइंग करी है या फिर म्यूचुअल फंड ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा है, तो आप मान के चलो थोड़े से टाइम में, आई मीन लॉन्ग टर्म में, आपको उस कंपनी के शेयर में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में मे बी विद इन अ मंथ और 10 to 15 डेज के अंदर नॉर्मली जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं उनमें हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। बट अगेन इस वीडियो को देखकर आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मत बना लेना। इस वीडियो को सिर्फ अपनी नॉलेज एनहेंसमेंट के पर्पज से यूज करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।